अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होपफुली आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइल्स के बारे में थ्योरेटिकली देखा था कि फाइल क्या चीज़ें होती हैं, और ये हमने मेन बात देखी थी कि फाइल के अंदर काफ़ी सारी लाइंस का मजमूआ होता है, यानी कि स्ट्रिंग का मजमूआ होती हैं। और एक लाइन ख़त्म होती है तो फिर उसके बाद दूसरी लाइन शुरू हो जाती है, फिर तीसरी लाइन शुरू हो जाती है, फिर चौथी लाइन शुरू हो जाती है। इस तरीके से ये स्लाइड हमने कल देखी थी, ये वाली, कि एक लाइन खत्म हुई फिर दूसरी शुरू होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो ये जो फाइल है ये क्या है? लाइनों का ग्रुप है। और एक लाइन किससे बनी हुई है? स्ट्रिंग से बनी हुई है, यानी कि इस पूरी को, बल्कि पूरी फाइल को भी हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो एक लाइन अल्फाबेट से बनी हुई है, लफ्जों से मिलकर बनी हुई है, और ये लाइनें मिलकर एक फाइल बनाई हुई है। इस लाइनों ने आपस में कॉम्बिनेशन को हम फाइल कहते हैं। तो ये सारी की सारी एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग छोटी एक एक लफ्ज से लेकर एक बड़ी फाइल के तौर पर जो है वो स्ट्रिंग हो सकती है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं। फाइल्स को हम जब ओपन करेंगे तो ओपन का हमने कीवर्ड यूज करना है, और आगे फाइल का नेम देना होता है। ये हमने कल वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि ओपन के बाद हमने फाइल का नेम देना है। ये ओपन क्या करेगा? इस फाइल के बारे में जो भी डिटेल है वो इस वेरिएबल, यहाँ पर जो भी हम वेरिएबल चूज करेंगे उसके अंदर ये स्टोर करवा देगा। फिर हम इस वेरिएबल के अंदर ये जो फाइल स्टोर होनी है वो सीक्वेंस ऑफ लाइंस के तौर पर स्टोर होगी। मतलब कि इस एक्स फाइल के अंदर इस तरह की चीज पड़ी होगी, ये एक लाइन, फिर दूसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, यानी कि लाइंस के सीक्वेंस के तौर पर फाइल के अंदर, एस एक्स फाइल के अंदर हमारी ये जो फाइल है वह स्टोर होगी। और कोई भी सीक्वेंस हो उसके अंदर हम फार लूप का इस्तेमाल करते हुए उसकी सारी चीजों को हम देख सकते हैं। अब इस एक्स फाइल के अंदर कितनी चीजें पड़ी हैं, लेट्स ये वाली वो फाइल हो, ये वाली। तो इस एक्स फाइल के अंदर ये पहली लाइन एक चीज के तौर पर ट्रीट होगी, दूसरी लाइन दूसरी चीज के तौर पर ट्रीट होगी, तीसरी लाइन तीसरी चीज के तौर पर, चौथी लाइन चौथी चीज के तौर पर इसमें हमारे पास मौजूद है। तो इस फार लूप ये क्या करेगा? एक्स फाइल के अंदर जो पहली वाली लाइन है उसको इस चीज वेरिएबल में स्टोर करवा देगा और उसको यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। फिर दोबारा ये फार लूप चलेगा, इस एक्स फाइल के अंदर जो दूसरी लाइन है उसको इस चीज वेरिएबल में स्टोर करवा के प्रिंट करवा देगा। तीसरी दफा फिर ये इसी तरह इसके अंदर जो तीसरी लाइन होगी उसको, पूरी पूरी लाइन को ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता जाएगा। क्योंकि इस एक्स फाइल के अंदर ओपन फंक्शन ने क्या किया है, एक्स फाइल के अंदर हमारी जो एम बॉक्स डॉट टी एक्स टी फाइल है इसकी जितनी भी लाइनें हैं उन लाइनों को उसने एक्स फाइल के अंदर स्टोर करवा दिया, लाइन वाइज स्टोर करवा दिया कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। और एक सीक्वेंस के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उसको हम फार लूप का इस्तेमाल करते हुए रीड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सीक्वेंस के अंदर हमने जब फार लूप पढ़ा था तो नेम स्टोर करवाए थे कि अली, वसीम, कामरान, मुबशर। तो अब अगर इसमें हम फार लूप लगाते थे तो इस वेरिएबल के अंदर, जो फार लूप के बाद हम वेरिएबल एक यूज करते हैं जिसमें हमने चीजों को स्टोर करवाना होता है, तो पहला नेम इसके अंदर आ जाता था, फिर दूसरा नेम आ जाता था, फिर तीसरा नेम आ जाता था। इसी तरह इसमें अब लाइनें हैं तो इसमें पहली लाइन आ जाएगी, दूसरी लाइन आ जाएगी, तीसरी लाइन आ जाएगी, और इसी तरह ये काम चलता रहेगा। तो इसको हम अब वीएस कोड में देख लेते हैं। वीएस कोड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से एक न्यू फाइल ओपन करेंगे, और यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ FFILE फाइल डॉट पी वाई का नाम मैं इसको दे रहा हूँ। और ये कहाँ पर सेव हो रहा है? पीबी फोल्डर के अंदर सेव हो रहा है, FFILE फाइल डॉट पी वाई। तो इसको मैंने यहाँ पर सेव किया। और इसमें हम एक वेरिएबल लेंगे अब एक्स फाइल, और इसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे ओपन। और ओपन के अंदर हमने क्या करना है, हमने अपनी फाइल का नेम देना है। अब हमारी कहाँ पर फाइल पड़ी है? फाइल हमारी पीबी फोल्डर के अंदर पड़ी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसको डेस्कटॉप के ऊपर हम लेकर आते हैं। ये हमारा पीबी फोल्डर है और यहाँ पर हमारी वो फाइल मौजूद है mbox.txt के नाम से। ये यहाँ पर पीबी फोल्डर के अंदर ये नीचे करके हमारी फाइल, दो फाइलें इसमें हैं, mbox.shart और जो दूसरी फाइल है वो words.py के नाम से हमारी ये फाइल यहाँ पर मौजूद है। ये words.py, तो words.py नहीं, words.txt, ये टेक्स्ट फाइल है। तो बाकी जो प्रोग्राम है वो py के नाम से हैं क्योंकि वो पाइथन के प्रोग्राम है और ये फाइल टेक्स्ट फाइल है। तो अब मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ अपनी फाइल वर्ड्स वाली को। तो मैं यहाँ पर उसका नाम लिखूंगा words.py और ये क्या करेगा, ओपन फंक्शन क्या करेगा, इस फाइल के अंदर जो भी मालूमात हैं वो इस वेरिएबल एक्स फाइल के अंदर स्टोर करवा देगा। फिर मैं यहाँ पर फॉर लूप लगाऊंगा और मैं कहूंगा कि चीज, इस चीज के अंदर, मतलब ये चीज एक वेरिएबल है, ये कोई भी आप ले सकते हैं। इन किस में हमने चेक करना है, हमने एक्स फाइल के अंदर से जितनी भी चीजें हैं उनको लेकर बारी बारी इस चीज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। और इस एक्स फाइल के अंदर क्या चीजें हैं, इस फाइल की जितनी भी लाइंस हैं वो तरतीबवार इस एक्स फाइल के अंदर मौजूद हैं। तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पर, प्रिंट ये वेरिएबल चीज। तो अब ये फॉर लूप क्या करेगा, यहाँ से एक्स फाइल के अंदर पहली चीज जो कि यानी कि पहली लाइन है उसको इस चीज के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएगा और उसको प्रिंट करवा देगा। फिर दूसरी दूसरी दफा ये चेक करेगा, इसकी दूसरी लाइन को इस चीज वेरिएबल में स्टोर करवाएगा और उसको प्रिंट करवा देगा। इसी तरह तीसरी दफा ये इसकी तीसरी लाइन को इस चीज वेरिएबल में स्टोर करवाएगा और प्रिंट करवा देगा। तब तक ये करवाता रहेगा जब तक लाइनें खत्म नहीं हो जाती। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। ये देखें, ये हमने इसको रन किया है तो कह रहा है कि इस तरह की कोई फाइल आपके पास मौजूद नहीं है। ये पीबी फोल्डर के अंदर इस तरह की कह रहा है कि कोई फाइल आपके पास मौजूद नहीं है। उसका मसला ये है कि ये देखें, मैंने क्या लिखा है, गलती से words.py लिख दिया है। तो असल नेम क्या है मेरी फाइल का, वो है टेक्स्ट फाइल है। तो यहाँ पर .txt लिखना है, txt। ये तो मतलब कि जो नेम है एग्जैक्ट हमारी फाइल का वही नेम होना चाहिए। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, उसने सारी फाइल की जितनी भी लाइंस थी वो अब प्रिंट करवा कर हमें ये यहाँ पर शो करवा दी हैं। अब इसमें तीन चार प्रॉब्लम आ सकते हैं। पहली बात तो ये मैंने आपको एक मिस्टेक करके दिखा दी है कि यहाँ पर उसका जो है नेम जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो फाइल का नेम है वही होना चाहिए। दूसरी बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारी जो फाइल जिसको हमने रीड करना है वो उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर के अंदर हमारा प्रोग्राम है। वो पीबी फोल्डर के अंदर है और हमारा प्रोग्राम भी इस पीबी फोल्डर के अंदर ही है। यहाँ पर इसको ओपन करके देखें तो यहाँ पर ये देखें एफ फाइल डॉट पी वाई, ये हमारा प्रोग्राम है और इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये वर्ड्स डॉट टी एक्स टी फाइल मौजूद है। तो फिर ये इसको ओपन कर पाएगा। अब तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास इधर वो फोल्डर ओपन नहीं हुआ वो होता बाय डिफॉल्ट वो फोल्डर ओपन नहीं हुआ वो होता। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। अब इसमें तो ये ओपन है ना, क्योंकि पहले मैं इसको ओपन मैंने यहाँ पर इसको कर लिया था। अब लेट्स सपोज ये पीबी फोल्डर यहाँ पर ना हो और हमारे पास सिर्फ फाइल खुली हुई हो, ये जो कि इस तरह मैं इसको अगर ओपन करूं, यहाँ से मैं फाइल एफ फाइल जो है उसको मैं निकालता हूं। मतलब कि मेरे पास वी एफ, जो वी एफ ये वी एस कोड है इसके अंदर सिर्फ ये फाइल हमारी पाइथन की फाइल ही ओपन हो। इसको मैं ओपन विद कर लूंगा वी एस कोड यहाँ पर। ये देखें, अब इसमें क्या है भला, इसमें सेम हमारा वही प्रोग्राम है, सेम हमारा वही सारा फाइल भी वहीं से मैंने ओपन की है, लेकिन इस वी एस कोड के अंदर ये सिर्फ एक ही पाइथन का प्रोग्राम जो है FF फाइल डॉट पी वाई है सिर्फ वो ओपन है। जबकि हमारा जो दूसरा है
यहाँ पर वो फोल्डर पड़ा है वो यहाँ पर ओपन नहीं है। तो अब इसको रन करके देखते हैं ये क्या करता है। अब इसको रन करेंगे तो ये कहेगा कि ये मुझे फाइल मिल नहीं रही है। ये देखो फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है, कह रहा है कि नो सच फाइल आर डायरेक्टरी, इस तरह की कोई फाइल नहीं है। जबकि फाइल तो मौजूद है फोल्डर के अंदर। हाँ, तो वो उस फोल्डर के अंदर मौजूद है जिसके अंदर हमारा डबल एफ फाइल डॉट पी वाई है। लेकिन उसको यहाँ पर भी ओपन होना चाहिए, यहाँ पर वीएस कोड में ओपन होगा तो तभी इसको ये रीड आउट कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं आऊंगा, मैं इसको करूंगा ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर पर वो फोल्डर जिसके अंदर हमारी ये दोनों चीजें मौजूद हैं, तो वो है पीबी फोल्डर मौजूद है यहाँ पर। ये पीबी फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया, इसके अंदर हमारी दोनों चीजें जो फाइल हमारी है ओरिजिनल जिसको हमने रीड करना है, और पाइथन की फाइल जो है जो कि हमारा प्रोग्राम है वो भी इस पीबी फोल्डर के अंदर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये मौजूद है। इसको यहाँ पर इस तरह ओपन करके आपने छोड़ देना है। अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो अब ये अच्छे तरीके से रन हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। और ये हमारी फाइल कहाँ गई भला, एफ डबल एफ फाइल थी ना, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये डबल एफ नहीं सॉरी, ये तो फर्स्ट हो गया ना जो हमने अभी बनाई, ये डबल एफ आई एल ई फाइल डॉट पी वाई। तो अब मैं इसको अगर रन करके यहाँ पर देखता हूँ तो ये अब बिल्कुल सही चलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास ये फोल्डर ओपन वीएस कोड के अंदर वो फोल्डर ओपन हो चुका है। तो ये इन बातों का आपने ख्याल रखना है कि फाइल का नेम आपने सही लिखना है। और दूसरी बात, आपने जिस जिस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल मौजूद है उसी फोल्डर के अंदर आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है वो भी मौजूद होना चाहिए। और तीसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने उस फोल्डर को वीएस कोड के अंदर भी खोल कर रखना है, जिस तरह ये मैंने खोल कर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। और फार लूप लगाकर उसके अंदर जितनी भी लाइनें हैं उन लाइनों को हम बारी बारी एक एक करके हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि हम इसकी लाइनें भी काउंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे इसी प्रोग्राम में यहाँ पर यहाँ पर मैं काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ एक। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि काउंट ही लो। काउंट वेरिएबल में ले लेता हूँ कि पहले वो है 0 है। और फिर जब पहली दफा हमारा ये प्रोग्राम फॉर लूप चला है तो काउंट को बढ़ा दिया मैंने, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि जब पहली दफा हमारा ये प्रोग्राम चलेगा तो फर्स्ट टाइम जो पहली लाइन इस चीज के अंदर स्टोर करवाएगा नीचे आएगा, काउंट में 1 का इजाफा करेगा। पहले काउंट 0 था, अब काउंट में 1 का इजाफा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, काउंट 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये पहली लाइन को मैं चाहता हूँ ना प्रिंट करवाए, बल्कि यहाँ पर ये सिर्फ सिर्फ काउंट को प्रिंट करवा दे, सिर्फ ओनली काउंट को प्रिंट करवा दे। कि पहली दफा 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो जितनी भी लाइनें होंगी उतना ये यहाँ पर ये काउंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट पर हमारे पास वो वैल्यू आएगी जो इसकी टोटल वैल्यूज बनती हैं। क्योंकि लेट्स सपोज अगर इसके अंदर हो 5 लाइनें हों, इस फाइल के अंदर 5 लाइनें हैं, तो इसने क्या करना है, पहली लाइन को चीज के अंदर स्टोर करवाना है और काउंट को बना देना है 1। फिर इसने ये इसको प्रिंट भी करवा देना है, 1 बनाकर पहली दफा उसने प्रिंट भी करवा देना है इस प्रोग्राम में। तो मैं चाहता हूँ ये पहली दफा प्रिंट ना करवाए, जब ये सारा इसको काउंट कर ले तब ये प्रिंट करवाए। तो मैं इसको फार लूप से बाहर निकाल देता हूँ इस प्रिंट को, कि जब तक ये इसकी पूरी काउंट नहीं कर लेता, फार लूप जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक ये काउंट को प्रिंट ना करवाए। तो पहली दफा ये पहली लाइन को चीज के अंदर स्टोर करवाएगा, काउंट में 1 का इजाफा करेगा, दोबारा ऊपर आ जाएगा। दूसरी लाइन को चीज में एक स्टोर करवाएगा, काउंट में 1 का इजाफा करेगा, इधर 2 हो जाएगा। तीसरी दफा तीसरी लाइन को स्टोर करवाएगा चीज में, काउंट का इजाफा करेगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इसी तरह जितनी भी लाइनें होंगी ये काउंट उतना हमारे पास हो जाएगा। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं तो हमारी फाइल में जितनी भी लाइनें हैं ये उसका आंसर देगा। हमारी फाइल में 24 लाइनें हैं कह रहा है। तो आप इसको गिन भी सकते हैं अपने
यहाँ से अपनी फाइल को ओपन करके, तो ये हमारा कौन सी फाइल है, वर्ड्स डॉट टी एक्स टी है ना। तो ये हमारे पास वर्ड्स डॉट टी एक्स टी है, ये सारी टोटल की टोटल जो लाइनें हैं, ये 24 लाइनें, ये देखें ये 24 लिखा हुआ है, मतलब कि आखिरी लाइन 24 पर ये एंड हो रही है। तो ये सारी लाइनों को इस तरह आप लोग काउंट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास, लाइनें काउंट करने के बाद हमारे पास है कि आप पूरी फाइल को एक स्ट्रिंग के तौर पर भी ले सकते हैं। पूरी फाइल को आप एक स्ट्रिंग वैल्यू के तौर पर भी ले सकते हैं। अब इसमें तो था ना इस वाले फंक्शन में कि एक एक लाइन को इसके अंदर सीक्वेंस के तौर पर स्टोर हुआ है, हर लाइन को एक चीज के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग में सारी चीज को एक ही स्ट्रिंग हम मतलब कि कंसीडर करते हैं, उसको अलग अलग लाइनों के तौर पर ट्रीट नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने रीड का फंक्शन यूज करना है कि जो हमारी फाइल हैंड है, ओपन फंक्शन जो ओपन करके इस वेरिएबल एफ हैंड में स्टोर करवाता है, उसके साथ हमने रीड का फंक्शन यूज करना है। तो ये सारी फाइल को रीड करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमारे पास एक वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। फिर हम उस स्ट्रिंग पर, जो स्ट्रिंग पर हम फंक्शन लगा सकते हैं, वो सारे हम इस पर अब यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं ये फार लूप अब कैंसिल कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है कि एक और वेरिएबल, लेट्स सपोज मैं एस टी आर लिख लेता हूँ। एस टी आर इसने ग्रीन कर दिया है, इसको लग रहा है कि ये मेरा रिजर्व वर्ड है। एस टी आर एन जी में कर देता हूँ। ठीक है, इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर एस टी आर एन जी मैंने कर दिया। स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करे, ये एक्स एफ आई एल ई फाइल डॉट रीड, रीड फंक्शन साथ लगाना है बस। तो ये रीड फंक्शन क्या करेगा, इस फाइल एक्स फाइल को रीड करेगा और उसको स्ट्रिंग सारी को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा कर इस एस टी आर एन जी में स्टोर करवा देगा। फिर हम स्ट्रिंग के साथ जो जो काम कर सकते थे वो मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम स्ट्रिंग के ऊपर उसकी लेंथ मालूम कर सकते थे। तो अब हम इसको लेंथ को एक्स वेरिएबल में लेट्स स्टोर करवा लेते हैं, इस स्ट्रिंग की लेंथ पे इसमें कितने कितनी इसकी इंडेक्स वैल्यू है, इसमें कितनी चीजें ऐड हुई हुई हैं, इसमें कितने लफ्ज हैं, लफ्ज नहीं इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, भाई एबीसी के कितने हरूफ हैं इसमें। तो लेंथ में हमारे पास वो चीज आती होती है। तो उसका क्या फंक्शन होता है, हम लिखते हैं कि एक्स के अंदर इसकी लेंथ को हम स्टोर करवाएंगे और फंक्शन है वो len। और इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना होता है, इस फंक्शन के अंदर हमने वो स्ट्रिंग देनी होती है जिसकी हम लेंथ काउंट करना चाहते हैं। तो वो स्ट्रिंग है ये एस टी आर एन जी। और ये कहाँ से आई है, ये रीड फंक्शन ने हमें फाइल को रीड करके एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, सारी फाइल को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पर दे दिया है। और अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट और एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ ये मालूम करके दे देगा, और इसकी लेंथ है 11,170 इसकी लेंथ है। मतलब कि जीरो से लेकर इसमें जितने भी स्पेसेस और सारा कुछ वो काउंट करके इसने बताया कि इसकी जो लेंथ है वो 1170 है, इसमें करेक्टर है। तो इसके बाद है हमारे पास सर्च हम कर सकते हैं, अपनी फाइल के अंदर सर्चिंग कर सकते हैं। जिस तरह एक स्ट्रिंग के अंदर हम सर्च कर सकते थे, सेम उसी तरीके से हम अपनी फाइल में भी सर्चिंग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी लाइनें हैं जो फ्रॉम से स्टार्ट होती हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट्स विद का फंक्शन यूज करते हैं। ये देखो यहाँ पर ओपन का फंक्शन हमने यूज किया फाइल को ओपन करने के लिए, और वो उसको हमने वेरिएबल एक्स फाइल या एफ हैंड के अंदर स्टोर करवाया। फिर अब इसके अंदर लाइनों के तौर पर वो हमारी पूरी फाइल मौजूद है। फिर हमने फार लूप लगाकर उन सारी लाइनों को एक एक करके, एक एक लाइन करके, पहली लाइन को इसके अंदर इस लाइन में स्टोर करवाया और उस लाइन को चेक कर लिया कि क्या ये लाइन स्टार्ट विद फ्रॉम है। अगर स्टार्ट विद फ्रॉम है तो फिर इसको प्रिंट करवा दो, अगर ये फ्रॉम से स्टार्ट नहीं कर रही है तो फिर इसको प्रिंट ना करवाओ। मतलब कि वो लाइनें हमारे पास प्रिंट होंगी जो फ्रॉम से शुरू होती हैं। तो
हम इसको अब दोबारा से यहाँ पर कर लेते हैं। अब हम कौन सा यहाँ पर फाइल यूज कर रहे हैं, एम बॉक्स शार्ट। वो हमारे पास सेव है एम बॉक्स शार्ट, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये नीचे करके हमारे पास ये फाइल मौजूद है, एम बॉक्स शार्ट वाली। यहाँ पर ये रही, एम बॉक्स शार्ट डॉट टी एक्स टी के नाम से हमारे पास ये एक फाइल है। इस इसकी हमने वो लाइनें सिर्फ देखनी है जो किस से स्टार्ट होती हैं, जो फ्रॉम से स्टार्ट होती हैं। हम चाहते हैं सिर्फ वो लाइनें प्रिंट हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सारे को मिटा देंगे। हम दोबारा से हम अपना फॉर लूप लगाएंगे, और लाइन वेरिएबल के अंदर या चीज के अंदर या कुछ भी, हम एक्स वाई जी में से भी कुछ यहाँ पर वेरिएबल का नेम यूज कर सकते हैं। इन एक्स फाइल के अंदर जितनी भी लाइनें हैं या जितनी भी चीजें हैं, और वो चीजें क्या हैं, लाइनें हैं, जितनी भी लाइनें हैं उनको बारी बारी इस लाइन में स्टोर करवाए। ये पहली दफा जब फार चलेगा तो पहली लाइन को, इसकी पहली लाइन को इस लाइन वेरिएबल में स्टोर करवाएगा। और मैं आगे इफ कंडीशन लगा देता हूं कि इफ जो लाइन है वो है स्टार्ट्स विद है, अगर फ्रॉम से, अगर वो लाइन जो है स्टार्ट्स विद फ्राम, यानी कि वो फ्राम से अगर शुरू होती है, और एफ कैपिटल है, एफ आर ओ एम, और आगे स्पेस है। तो अगर लाइन फ्राम के बाद सेमी कॉलन से शुरू होती है तो फिर इसको क्या करवा दो, फिर इस लाइन को प्रिंट करवा दो। अदरवाइज, और आगे स्पेस भी हो तो फिर इसको प्रिंट करवा दो। और आपको पता है कि इफ के बाद हम क्या करने होते हैं, हमने कॉलन लगाने होते हैं। और इसको प्रिंट करवा दो उसी लाइन को, अगर वो स्टार्ट होती है किसके साथ, फ्रॉम से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लाइन लिखेंगे कि वही लाइन फिर प्रिंट करवा दो। तो अब इसमें क्या होगा, पहली दफा जब लूप चलेगा इसकी पहली लाइन इस लाइन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, फाइल की पहली लाइन लाइन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। फिर हमने उसी लाइन को चेक किया कि क्या ये स्टार्ट्स विद फ्रॉम है। अगर फ्रॉम से स्टार्ट होती है तो उसको प्रिंट करवा दो, और अगर फ्रॉम से स्टार्ट नहीं होती तो ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी। लूप दोबारा ऊपर आ जाएगा, दूसरी लाइन को इसके अंदर स्टोर करवाएगा और उसको चेक करेगा क्या ये फ्राम से स्टार्ट होती है। तो अगर होती हुई तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा प्रिंट, और ऊपर दोबारा से लूप चलेगा। तो इसकी हर लाइन को, इस एक्स फाइल की हर लाइन को इस लाइन के अंदर स्टोर करवा कर उसको कंडीशन लगाकर चेक करके हम देखते जाएंगे। अगर फ्राम से स्टार्ट होती है तो लाइन प्रिंट करवा दो, अगर फ्राम से स्टार्ट नहीं होती तो रहने दो, प्रिंट ना करवाओ, बल्कि फॉर लूप हमारा दोबारा से नई वैल्यू ले ले अपने अंदर। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। हमारे पास जितनी भी जवाब में हैं वो सारी लाइनें ये देखो फ्राम 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 से आई हैं। भाई जो भी लाइनें फ्राम से शुरू होती थी सारी वही लाइनें आई हैं। ठीक है। तो इस तरह हम अपनी अपनी जो है फाइल उसके अंदर सर्चिंग भी कर सकते हैं कि कोई कंडीशन लगाकर कि अगर वो फलां लाइन इससे स्टार्ट होती है तो फिर हमें वो प्रिंट करवा के दे दो, अदरवाइज ना करवा के दो। तो इसमें हम कंटिन्यू स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं कि अगर ये जो लाइन है वो फ्राम से स्टार्ट नहीं होती, नॉट स्टार्ट विद फ्राम है, तो फिर इसको प्रिंट ना करवाओ और कंटिन्यू कर दो। यहाँ पर हम लगाएंगे नॉट इफ नॉट, अगर ये लाइन हमारी, अगर ये जो हमारी एक्स फाइल से जो लाइन लेनी है पहली लाइन, उसको लाइन वेरिएबल में हमने स्टोर करवा देना है। फिर हमने चेक करना है कि अगर ये जो लाइन है वो फ्रॉम से स्टार्ट नहीं हो रही तो क्या कर दो, तो कंटिन्यू कर दो। अब कंटिन्यू का क्या काम होता है, जहां पर भी ये लफ्ज कंटिन्यू आता है ये उससे नीचे वाली को प्रिंट नहीं करवाता है, बल्कि ऊपर चला जाता है दोबारा से। ठीक है, दोबारा से ऊपर चला जाता है। और अगर, हाँ, ये दोबारा से ऊपर इस लूप में आ जाएगा, दूसरी लाइन इस लाइन वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, उसको चेक करेगा। अगर ये फ्राम से स्टार्ट नहीं हो रही तो दोबारा ऊपर आ जाएगा, वो प्रिंट नहीं होगा। जब तक प्रिंट नहीं होगा, जब तक ये लाइन फ्राम से स्टार्ट ना हो जाए,
भाई जब लाइन फ्रॉम से स्टार्ट होगी तब ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अगर लाइन फ्रॉम से स्टार्ट नहीं हो रही तो फिर तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है। इफ नॉट लाइन स्टार्ट्स विद फ्रॉम, अगर लाइन फ्रॉम से स्टार्ट नहीं होती तो क्या करो, कंटिन्यू कर दो, यानी कि दोबारा ऊपर इसी लूप में आ जाओ और दोबारा से इसके अंदर न्यू लाइन आएगी उसको चेक करेगा। अगर वो भी फ्रॉम से स्टार्ट नहीं है, कंटिन्यू करके दोबारा ऊपर आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन है जो फ्रॉम से स्टार्ट हो गई है तो फिर क्या ये कंडीशन रन होगी? ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये रन नहीं होगी, बल्कि ये नीचे वाला फिर प्रिंट स्टेटमेंट हमारी चल जाएगी। क्योंकि ये जो लूप है फिर ऊपर नहीं जाना, नीचे इसको प्रिंट करवा कर फिर मुकम्मल करवा कर फिर इसको ऊपर आएगा ये लूप। तो इसको भी अगर हम रन करके देखें तो सेम हमारा वही जवाब आएगा, लेकिन इसमें हमने तरीक़ेकार थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें भी सिर्फ फ्रॉम वाली ही लाइनें हमारे पास आई हैं। तो इस तरीके से हम अपनी फाइल्स के अंदर सर्चिंग कर सकते हैं, कोई चीज़ मालूम करनी हो तो मालूम कर सकते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें अब रह गई हैं हमारी फाइल सिस्टम में, वो हम इंशाल्लाह कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हमारा ये लेक्चर इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।